हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नीट 2026 फिजिक्स पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन का चैप्टर, टॉपिक और सोल्यूशन डिस्कस करूँगी। आप भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो नीट 2027 और हर उस स्टूडेंट के लिए है जो नीट 2026 फिजिक्स का पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे सेट का ये पहला क्वेश्चन है एक सरल लोलक के लिए जिसका आवर्तकाल टी दिया है, गतिज ऊर्जा का समय के साथ विचरण किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। हमारे पास ग्राफ दिया है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ईजी भी है, बहुत टफ नहीं है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है और एसएच में काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड जो होता है वो T/2 होता है। इसलिए एक कंप्लीट दोलन टी में काइनेटिक एनर्जी के दो पीक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें तो नेगेटिव जा रहा है टाइम पीरियड, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी वही होगा और ये भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 जो है वो हमारा है एक कच्छ तापक रूम हीटर को 400 वॉट एंड 220 वोल्ट निर्धारित किया गया। यदि संभरण वोल्टता 200 वोल्ट है तक गिर जाती है तो उपभोग की गई शक्ति निकालनी है। जिसको मैं इस क्वेश्चन में जो रेटेड वोल्ट पावर दी हुई है वो 400 है। रेटेड वोल्टता जो है वो 220 है और जो एक्चुअल वोल्टता है वो 200 वोल्ट है। और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखाते हैं। इसका ये मैंने बता दिया, ये हमने पहले निकाल लिया है। जो दिया हुआ ये चीज़ है। एंड फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का होता है वो वोल्टता बटे वो वोल्टता का स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर अपॉन में पी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो जो ये रियल वोल्टता दी है, एक्चुअल वोल्टता दी है, उसका स्क्वायर अपॉन में जो पी दिया हुआ है वो 400 हो जाएगा। और इसका हम कटपेट करेंगे तो 121 ओम आ जाएगा। उसके बाद में जो हम पी सी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला है, इसको ही रिवर्स कर दिया गया है। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है वहाँ ये जो निकाला है इसका मान यहाँ पे रखेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 331 ओम आ जाएगा। हीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो नियत रहेगा, इसीलिए पहले रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर 200 वोल्ट पर पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 331 आ जाएगा। और इसका जो हमारे सेट में आंसर है, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक सरल लोलक के गोलक की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो दिया हुआ है 0.02 है। साम्य असंतुलन की स्थिति पर सरल लोलक के गोलक की चाल निकालनी है और हमें यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है और इसकी स्थितिज ऊर्जा ये है। यह जो क्वेश्चन है ये दोलन चैप्टर का है। दोलन के सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम से क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन पर पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इसलिए पूरी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने पर हम वेलोसिटी को √2 यानी कि अप्रॉक्स 1.41 मीटर पर सेकंड आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो ये है हमारा इसका सोल्यूशन। ये चैप्टर दोलन का है। इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा के, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हम इसका मान निकालेंगे तो आंसर नंबर ये हमारा 1.41 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, जिसका यहाँ पे जो हमारा आंसर है आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक 100 फेरों वाली एक पास सटी हुई वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 3.14 × 10⁻³ टेस्ला है। कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा और कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण निकालना है। म्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी मैंने कॉपी पे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इजी टू मीडियम है। इसका जो चैप्टर का नाम है वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे
चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर म्यू नॉट आई एन, क्योंकि फेरों की संख्या दी हुई है इसलिए एन भी लिखेंगे। फेरों की संख्या नहीं होती तो यहाँ पे एन नहीं लिखते, आप लोगों को पता ही होगा। म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r होता है, और यहाँ पे हमें आई निकालना है तो आई बराबर 2br अपॉन में म्यू नॉट एन हो जाएगा। और इसमें हम सारे जो हमारा क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है मान, उसको डालेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर हो जाएगा। और इसके बाद में हमें इसी क्वेश्चन में और दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण का प्रॉब्लम फॉर्मूला जो है वो मीना, हमारे सर की ट्रिक है कि MINA मीना होता है, M बराबर IN है। और यहाँ पे आई का मान मैंने अभी निकाला, यहाँ पे हमने 2.5 हो जाएगा, और एन का मान हमारे क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, और एम्पियर नहीं सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम यहाँ पे रखेंगे आर से, आर यहाँ पे दिया हुआ है या सेंटीमीटर में, तो यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्व। एम्पियर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो पाई, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे मान कर दिया 5 दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको हम 20 मीटर स्क्वायर में यानी कि आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बहुत ही मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, अगर हमें फॉर्मूला याद होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता। तो इसका आंसर जो हमारे सेट में है, सेट नंबर 13 में, वो ये है 3। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है और मैंने वहाँ पे भी नहीं किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हम 6 को भी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करते हैं, अभी इसको बाद में सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम करते हैं 7 नंबर। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पे ये और या ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ आती है, और लगभग सभी को आती होगी। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कौन से चैप्टर का है? ये क्वेश्चन हमारा मॉडर्न फिजिक्स का है, और यहाँ पे हम ये जो लेमडा अपॉन में H अपॉन P होता है, ये डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, मैंने तो बस यही देखा था। C का 1 सिर्फ इसमें दिया है, सॉरी ये रहा, C का 1 सिर्फ इसमें ही दिया है और किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहिए। तो इसके अलावा हम ये E बराबर h न्यू देखेंगे, तो जो कि फोटोन की ऊर्जा है, तो A का हो जाएगा 4, A का 4, C का 1 इसमें दिया है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी मुझे ये वाला नहीं पता था, इसमें भी ये तरंग प्रकृति, ये तो पता ही होगा, वेव में आता है, इसका मतलब तरंग हो जाएगा। तो इसका हम तुक्के से लगा सकते थे, B का 3 हो जाएगा, B का 3, और इसका नहीं पता था तो भी लग जाएगा। मुझे नहीं पता था इसलिए मैं बता रही हूँ कि इसका नहीं भी पता होगा तो भी लग जाएगा। B का व्यतिकरण और विवर्तन थोड़ा सा ध्यान देते तो यहाँ पे तरंग लिखा हुआ है, प्रकाश की तरंग प्रकृति, क्योंकि ये उसी चैप्टर का है, तो ये भी हो जाता है आसानी से। तो बहुत ही ईजी, तो मॉडरेट था, मतलब बहुत आता है तो ईजी था क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ये भी ऐसा ही है, सूची वाला, मिलान करने वाला। हम इंग्लिश का भी दिखा देते हैं। इसमें यंग का ये वाला अगर फॉर्मूला आता है तो यहाँ से हो जाएगा, और आयतन गुणांक, यहाँ पे तो आयतन दिया हुआ है तो यहाँ से निकल जाएगा। और यार ये हमें नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, मैंने 2 ही चीज़ें देखी थी। आप भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे A का सेकेंड, यंग का गुणांक FL अपॉन में A डेल्टा L हो जाएगा, और संपीड्यता जो कि है कंप्रेसिबिलिटी, इसका हो जाएगा B का 3 ये, और आयतन गुणांक जो है हमारा C का हो जाएगा ये, और इसका D का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा, वो है 5 संधारित्र जिनकी धारिता है C1 इज इक्वल्स टू C2 बराबर C3 बराबर C4 इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफेरेड। मतलब ये C1 C2 C3 C4 इनको सबको मिला के नहीं, सबका अलग अलग मान जो है वो 10 है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। और C5 जो है ये वाला, ये 2.5 है, वो 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये जो बैटरी दी हुई है वो 50 वोल्ट है, इससे जोड़ा गया है, जैसा कि संधारित्र में दिखाया गया है, हमने भी दिखा दिया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये सारे श्रेणी में, और जो श्रेणी में होते हैं उनको हम क्या करते हैं, संधारित्र में जो श्रेणी में होते हैं उनको हम 1 अपॉन में
सी करके सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं। तो इसको हम अगर करेंगे तो 1/10, 1/10, 1/10, तो इसका जो हमारा टोटल आएगा वो 2.5 आएगा। और उसका समांतर में ये है, तो इनको समांतर में, क्योंकि समांतर में संधारित्र को जोड़ देते हैं, तो इसको करेंगे तो इसका पूरा आ जाएगा 5 और 5 हाँ, तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद में हम करेंगे Q/CV, तो हमारा जो आवेश निकालेंगे, तो जो C दिया हुआ ये दोनों को मिला के 5 हो जाएगा, और V जो है 50 है, तो 5 5 25 250 हो जाएगा। हमने कहीं पे सॉल्व किया हुआ है, ये यहाँ पे रहा। C पूरा हो जाएगा 5, और इससे हम करेंगे तो 50 बराबर 250 हो जाएगा। Q निकालेंगे आवेश का मान, और पूछा क्या है, तुल्य धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान। तुल्य धारिता जो है वो हमारी 5 माइक्रोफैरेड निकल के आई है, और सभी संधारित्र पर जो मान है वो 125 है। 125 कहाँ से आया, मैंने गड़बड़ कर दी कहीं, तो इसमें ये आंसर गलत है, तो ये वाला सही है। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, मैं 25 0 250 ही आएगा ना, ऐसे करेंगे तो ये आना चाहिए। इसको मैंने कट करके ये सही किया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना ये क्वेश्चन कैसा होगा। इजी क्वेश्चन है। इसका मुझे थोड़ा सा बस ये 250, इसमें शायद कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक करी है, आंसर ये लगाया है, आंसर ये निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग। सो इसका आप लोग कमेंट करके बताना, और जिनको नहीं आता वो कमेंट में देख लेना, क्योंकि कोई ना कोई तो सही बताएगा, नहीं तो मैं खुद ही कमेंट सेक्शन में इसको सही कर दूँगी। अभी मुझे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो अभी 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, जो कि है एक m द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य निकालना है। m द्रव्यमान को पृथ्वी की त्रिज्या से r के बराबर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य निकालना है, जिसको मैंने कॉपी पे सॉल्व किया है। सो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर हम क्या दिया, m द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से r त्रिज्या पर, ये जो पृथ्वी की सतह है इसको r त्रिज्या पर रखेंगे, r त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक उठाना, ये हमारी r त्रिज्या, इसके बराबर ऊंचाई h तक उठाने में हमें किया गया कार्य निकालना है, किया गया कार्य। तो यहाँ पे u फाइनल जो हो जाएगा -g जी कैपिटल M स्मॉल m या m/e अपॉन में 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये यहाँ की टोटल ट्रिज्या लेंगे, ये r है, ये r प्लस 2r हो जाएगी। और मैं यू इनिशियल जो दिया हुआ नहीं, जो होता है वो g/m/e अपॉन में r होता है। तो w बराबर डेल्टा u बराबर u फाइनल माइनस u इनिशियल, और इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो mgr अपॉन में 2 हो जाएगा, mgr/2 आंसर हो जाएगा, और जिसका हमारे यहाँ पे दिया हुआ है आंसर नंबर 1 सेट में। सो अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा दिया हुआ है, जब एक रेखनी रूलर ऊर्ध्वाधर गिरती है तो 5 विभिन्न व्यक्ति उसे विभिन्न प्रतिक्रिया कालों के साथ पकड़ते हैं। जी का मान दिया हुआ है g बराबर 9.8 × 10⁻²। तो u इनिशियल यहाँ पे जो होता है वो 0 है, और s जो है यहाँ पे s क्या है, विभिन्न व्यक्ति उन्हें प्रतिक्रिया कालों के साथ जोड़ते हैं। जो t है, क्या दिया है यहाँ पे। सो अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, 10 तो अभी हुआ है। सो अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो क्वेश्चन है हमारा वो, जब एक रेखनी या रूलर ऊर्ध्वाधर गिरती है तो 5 विभिन्न व्यक्ति उसे विभिन्न प्रतिक्रिया कालों के साथ पकड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेखनी द्वारा तय की गई दूरी का सही क्रम निकालना है कि कौन कितनी दूरी में तय करेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, और इसमें जो टॉपिक है वो रिएक्शन टाइम और मोशन अंडर ग्रेविटी का है। इसमें जो हमारा u जो है हमारी, इसमें u इनिशियल जो है वो 0 है, और s जो हमारा होता है s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और s बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। जो जब u हमारा 0 है,
तो एस बराबर यू टी जो आता है उसको मैंने वो वाला स्टेप उसको इसमें मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो हमारा जो एस आ जाएगा वो उसको हटा के आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ तो एस जो है हमारा समानुपाती है टी स्क्वायर के। तो जितना ज़्यादा एस का जो हमें दूरी निकालनी है, जो मुझे विस्थापन निकालना है, दूरी एस निकालनी है, वो टी के समानुपाती है, यानी कि हाँ समानुपाती है। तो जितना ज़्यादा टी का मान होगा उतना ही ज़्यादा एस का मान होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे 0.22, 0.21, 0.20, 0.19, 0.18। तो सबसे पहले ये बी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी और उसके बाद में सी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4 इज़ करेक्ट आंसर। सो अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो एक क्रेन जो 1000 किलोग्राम के द्रव्यमान को 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाती है। तो इसकी शक्ति निकालना है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें m जो है 1000 दिया हुआ है, h जो है 20 दिया हुआ है, टी जो है 10 सेकेंड है और इसमें पावर जो है शक्ति निकालनी है। तो पी का फॉर्मूला होता है mgh/mt और यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे तो 9.6 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा। आसानी से आप लोग करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें गलत है, ये स्ली मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट ऑप्शन नंबर 1 में ही सही आंसर है तो नॉर्मली सही हो जाएगा। सो नंबर 12 तक हो चुका है। उसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो 200 पिको फैरेड की समान धारिता वाले 2 अनावेशित संधारित्र हैं। इनमें से एक को 100 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके हटा दिया जाता है, फिर इसे अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रम में ह्रास हुई यानी कि कम हुई स्थितिज विद्युत ऊर्जा की मात्रा को हमें निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का हम सोल्यूशन आप कॉपी पे देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ये संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र वाले चैप्टर का क्वेश्चन है संधारित्र के संयोजन से। तो यू इनिशियल हमारा जो है 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा और यू फाइनल जब हम निकालेंगे v का मान रख के तो यू फाइनल बराबर 1/4 CV स्क्वायर हो जाएगा। और डेल्टा यू करेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 1/4 CV स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो है 1/4 CV स्क्वायर ये जो है इसको इससे माइनस करेंगे ना तो 1/4 CV स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता तो समझ में ना आया, बट आप लोग देखोगे तो समझ आएगा। मैं ऐसे ही मैंने यहाँ पे कोई स्टेप खा लिया है। तो 1/4 CV स्क्वायर यू डेल्टा यू आएगा और इसमें हम मान रखेंगे तो 1/4 इंटू सी जो है C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये हमारा 200 इंटू पिको फैरेड में है तो 10⁻⁻12 क्योंकि इसको ऐड कर देंगे। एंड वी स्क्वायर का मान हमारा v का मान 100 है तो v स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा और हम इसको कट पिट करके सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे सेट में आंसर नंबर 3 है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो एक प्रत्यावर्ती धारा जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से ही है और इसका नाम ही पहले दिया हुआ है। परिपथ में एक 1 किलो ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान 1 किलो ओम और संधारित्र 0.1 माइक्रोफैराड का संधारित्र और 1 मिली हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति लगभग निकालनी है कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कॉपी पे सॉल्व किया हुआ है, चलिए दिखाते हैं। ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में इसमें प्रतिरोध जो दिया हुआ है 1 किलो ओम दिया हुआ है, शायद इसका यूज नहीं है। और सी जो है 0.1 माइक्रोफैराड, जिसको हम माइक्रोफैराड से करेंगे और 0.1 से तो 1 इंटू 10⁻⁷ फैराड हो जाएगा। और हेनरी जो ये जो है प्रेरक जो L निकालेंगे तो 1 मिली हर्ट्ज है, तो इसको हम करें हर्ट्ज से हेनरी है, हेनरी 10 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, हर्ट्ज नहीं हेनरी है। और इसका हम F निकालेंगे, जो कि हमें निकालना है इसकी अनुनादी आवृत्ति, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/2 π√LC। तो इसका हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम L और C का मान रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कटपट करके हमारा जो आंसर आ जाएगा
5.09 किलो हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ है और ये हेनरी है, हम ही कंफ्यूज हो गए। ये जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट से है, इजी क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। एंड अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो है, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के ही डर जाए इंसान। नीचे दिया गया चित्र एक लंबा सीधा ठोस तार जिसके वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या a है और जो एक स्थायी धारा I का वहन कर रहा है, जो दर्शाता है कि धारा I अनुप्रस्थ काट के आर पार एक समान रूप से वितरित है। वह आरेख जो क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के चालक के अक्ष से दूरी के समय के साथ परिवर्तन को सही निरूपित करता है, वह है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, इसमें हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर बी समानुपाती आर होता है अंदर के लिए, और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी व्युत्क्रमानुपाती होता है बाहर के लिए। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। हमने ट्रिक से कर दिया, हम इसको सॉल्व करना नहीं जानते कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। वैसे तो हमें 15 तक ही करना था आज के इस सेट में, बट क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन पीछे छोड़े हुए हैं तो उनको मैनेज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 को पहले करते हैं। इसको मैंने गलत किया था पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। एक विद्युत ताप हीटर को निकाय को 100 वॉट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है तो वह दर की जिसके आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है वह क्या होगी। तो यहाँ पे पावर जो हमारी दी हुई है हीटर के निकाय की 100 वॉट दी हुई है, और जो हमारी कार्य करने की दर जो है 75 है। हम यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे तो Q बराबर डी यू प्लस डी डब्लू करके कुछ होता है। हमने इसको कॉपी पे सॉल्व किया है तो हम वहीं पे देख लेते हैं। सो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें हमें जो मान दिए हुए हैं डी डब्लू बाई डी टी 75 है, और डी क्यू अपॉन में डी टी जो है 100 वॉट है। वॉट हाँ, सो यहाँ पे डी क्यू अपॉन में डी टी 100 वॉट दिया हुआ है। क्यू बराबर यू प्लस डब्लू से निकालेंगे। ऊष्मा बराबर कार्य प्लस ऊर्जा प्लस कार्य से निकालेंगे। तो डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन में डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, और डी क्यू अपॉन में डी टी जो हमारा दिया हुआ है 100 और उसका ये जो हमारा है वो 75 है, और इससे हम निकालेंगे 25। आंसर हमारा आ जाएगा बहुत ही आसानी से, और ये रहा इसका आंसर नंबर 3 हमारे सेट नंबर 13 में। इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की एक और प्रत्यावर्ती धारा को। क्वेश्चन एक ही मतलब देख सकते हैं 17 के अंदर ही 2 प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन है। भैया रीनीट के लिए जो कर रहे हो ना, ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लो। ये 2 क्वेश्चन, शायद इसमें एक और भी है पीछे, मैंने देखा नहीं है। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 5 एम्पियर है और आवृत्ति जो है 16 हर्ट्ज है। धारा को शून्य से प्रारंभ करने के बाद शिखर मान का तक पहुंचने में लगा समय हमें निकालना है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर ये चैप्टर कवर कर लिया ना तो अच्छा जाएगा। आई बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्टेज हमारा दिया है 60 हर्ट्ज। आई बराबर क्यू टी हो, टॉपिक पे सॉल्व ये रहा। सो इसका हमें आई दिया हुआ है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पाई बाई 2 पाई एफ टी, एंड टी हमारा हो जाएगा 1/4 एफ का मान हमें दिया है 16 हर्ट्ज। तो टी बराबर हो जाएगा 4, जो कि हमने यहाँ पे 4 इंटू 60 हो जाएगा। 4 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 240 सेकेंड। 1/240 सेकेंड इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही सेट रखने के लिए सोचा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन तो पसंद आएंगे ही भाई, पेपर में एनटीए ने दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे 0 नॉलेज है इस चीज़ की, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, एंड हमें
क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के सही किया या नहीं ये भी बताना कमेंट में, क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता है मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंग्लिश में है, बट मैंने फिर भी इसको हिंदी में किया। तो इस चीज़ का अगर आपको को बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इस चीज़ को भी बताना कि हिंदी की बजाय हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए हिंदी बड़ी चीज़ है, तो उनको शायद समझ में ना आए। तो ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर समझाने का तरीका 1% भी सही लग रहा है तो मुझे बताओ मैंने कहाँ पर गलती करी है, तो उस चीज़ को सुधार कर हम आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं ना 3 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुबह का 3 बज रहा है 20। आज मंडे है, आज ही इसको अपलोड करूँगी। आज सुबह के 3 बजे मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, सोच सकते हो मैंने कितनी मेहनत करी है। सो प्लीज़ लाइक कमेंट अच्छे से कर देना, एंड कमेंट में बताना अगर चाहिए दूसरा पार्ट आप बाकी के क्वेश्चन तो उसको बताना प्लीज़। एंड